साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज ठाकरे के घर पर गणपति स्थापना हुई थी तो उस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे पहुंचे थे पूरे परिवार के साथ, बेटे के साथ, पत्नी के साथ। लेकिन उसके अगले ही दिन राज ठाकरे के घर पहुंच गए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो कि उद्धव ठाकरे के पहले और सीधे सीधे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और राज ठाकरे के घर एकनाथ शिंदे पहुंचे तो बवाल मच गया। लेकिन उसके बाद खबर यह भी आ गई कि उद्धव ठाकरे गुट इसके बाद सहम गया, भड़क गया। तो वहीं राज ठाकरे सफाई तक देने लगे। जी हाँ, तो क्या है सच्चाई, पूरा सब कुछ दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके आप जरूर बताएं और आप भी अपनी राय जरूर दें। तो राज ठाकरे के घर पर गणपति स्थापना हुई है। गणपति दर्शन के लिए, गणपति की पूजा के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं और उसी में लंबे समय बाद या कहें कि पहली बार उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ पहुंचे और उसके बाद कई तरह के राजनीतिक संदेश भी दिए गए कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों भाई एक हो गए हैं और अगले बीएमसी चुनाव में दोनों भाई एक साथ चुनाव लड़ेंगे। सब कुछ ठीक दिख रहा था, सब कुछ ठीक नजर आ रहा था। लेकिन अगले ही दिन राज ठाकरे के घर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े दुश्मन एकनाथ शिंदे पहुंच गए। उस पर खासा बवाल मच गया और इससे भी बड़ी बात, एकनाथ शिंदे के बयान ने बवाल मचा दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये ठीक है, अच्छा लगा कि कुछ नए लोग भी यहाँ आए हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने नया आदमी कहा, नए लोग कहा, उनके परिवार को नए लोग कहा और ये कहा कि वो तो राज ठाकरे के लिए पुराने हैं। अब यही नहीं, इस पूरे मामले के बाद यानी कि एकनाथ शिंदे के राज ठाकरे के घर आने के बाद सियासी बवाल भी मच गया, क्योंकि राज ठाकरे खुद नहीं चाहते थे कि ऐसी कंडीशन उनके सामने आए जहां पर कि मुश्किलें खड़ी हो जाएं। क्योंकि वैसे भी एकनाथ शिंदे जब से महाराष्ट्र की सरकार में है, सत्ता में है, उन्होंने राज ठाकरे के लिए भी ऐसा कुछ किया नहीं है। तो इसीलिए राज ठाकरे यहाँ पर बैकफुट पर आ गए, सफाई तक देने लगे। जी हाँ, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट भी इससे नाराज था, बताया जा रहा है। खबर अंदर की तो ये तक है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की इसमें बात तक हुई है। और ये ही खबर नहीं है, बल्कि खबर इससे भी आगे की बहुत बड़ी वाली खबर है जो कि राज ठाकरे की तरफ से आई है। जी हाँ, खबर यह है कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को बताया है सब कुछ। सूत्रों के मुताबिक राज ने कहा है कि मैंने एकनाथ शिंदे को नहीं बुलाया। जी हाँ, यानी कि एकनाथ शिंदे बिना बुलाए ही राज ठाकरे के घर आ गए। तो असल में पूरा मामला ये है कि राज ठाकरे के घर पर हर साल ही गणपति स्थापना होती है और हर साल ही एकनाथ शिंदे वहां पहुंचते हैं। यानी कि उन्हें हर बार बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही आते हैं। और ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है और खुद एकनाथ शिंदे ने इसे बताया कि वो हर बार आते हैं, राज ठाकरे के घर आते हैं और इस बार भी आए। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा था, संभावना ये जताई जा रही थी कि अब जबकि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर चले गए हैं, उनकी दोस्ती हो गई या कहें कि दोनों का भाईचारा बढ़ गया है, तो अब बीच में शायद एकनाथ शिंदे ना आए, शायद एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के घर ना जाएं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एकनाथ शिंदे हर बार की तरह पहुंच गए। इसीलिए तो राज ठाकरे को कहना पड़ा कि मैंने उन्हें नहीं बुलाया, वो अपने आप से आए हैं, वो बार बार आते हैं, हर साल आते हैं और ये लंबे समय से चल रहा है। और इसीलिए ये कहना गलत होगा कि मैंने उन्हें इसलिए बुलाया ताकि मैं उद्धव ठाकरे को प्रेशर में ला सकूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली बार यहाँ पर राज ठाकरे सफाई के मूड में दिखे, एक तरह से बैकफुट पर दिखे। आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया? इस सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर उद्धव ठाकरे ने क्या ऐसी घुड़की दी, क्या ऐसी बात कही जिससे राज ठाकरे थोड़ा सा बैकफुट पर आ गया। अब जो भी हो, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र की सियासत में इससे बवाल जरूर हो गया है, विवाद जरूर हो गया। तो आप क्या मानते हैं, क्या राज ठाकरे भी यहाँ पर दो नावों पर सवारी कर रहे हैं और क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जो गठबंधन है वो अब बिखर जाएगा? क्या होगा आगे, आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी राज ठाकरे के साथ आ जाएं, राज ठाकरे उनके साथ आ जाएं। और इसी कोशिश के सिलसिले में पिछले 20 सालों में पहली बार उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर पहुंचे। गणपति स्थापना के दिन पर वो राज ठाकरे के दादर स्थित घर शिवतीर्थ पहुंचे। वहां पर एक पारिवारिक समारोह में दोनों नेताओं ने बातचीत की, मुलाकात की। दोनों भाइयों ने इस दौरान पॉलिटिकल बातें तो नहीं की, लेकिन हाँ, पूरे घर के सदस्य उनके मौजूद थे। जबकि
जबकि इससे पहले भी वो 2-3 बार मिल चुके हैं और यहाँ तक कि राज ठाकरे भी उद्धव के घर गए थे। अब कहानी ने ट्विस्ट तब लिया जब राज ठाकरे के घर में इस बार संजय राउत को एंट्री नहीं दी गई, जो कि छाया की तरह उद्धव ठाकरे के साथ चलते हैं। उन्हें राज ठाकरे के घर में एंट्री नहीं मिली और उसके बाद बवाल भी हुआ था। खास तौर पर संजय राउत ने इसे लेकर नाराजगी जताई थी, लेकिन अब खबर यह है कि संजय राउत ज्यादा नाराज हो गए। जी हाँ, संजय राउत ने अपनी नाराजगी साफ साफ अपनी पार्टी के मुखिया उद्धव ठाकरे को बता दी है कि उनको अगर अंदर नहीं जाने देना था तो पहले ही बता दिया होता, और उन्हें आखिरी वक्त पर ऐसे बताया गया जैसे कि वो जबरदस्ती आए हैं, बिन बुलाए मेहमान हैं, क्योंकि उन्हें बुलाया तो जरूर नहीं गया था लेकिन वो हमेशा ही उद्धव ठाकरे के साथ ही होते हैं, और अगर राज ठाकरे और उनके घर में उनको एंट्री नहीं दी जानी थी तो पहले ही बता देना था। इस तरह से आखिरी मौके पर मेरी बेइज्जती नहीं होती, ये दावा संजय राउत की तरफ से किया गया। हालांकि उद्धव ठाकरे के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें भी ना पता हो कि राज ठाकरे के घर के बाहर गेट पर संजय राउत के साथ ऐसा बर्ताव हो जाएगा, क्योंकि अंदर की खबरें तो ये हैं कि राज ठाकरे बिल्कुल भी संजय राउत को पसंद नहीं करते हैं, उनको आसपास देखना फटकना भी पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए अपने घर के अंदर उन्हें एंट्री तक नहीं दी। और उसी बात को लेकर अब राज ठाकरे से तो नाराज हैं ही संजय राउत, उद्धव ठाकरे से भी नाराज हो गए। खबरें तो यहाँ तक हैं कि वो अपने करीबियों से बात करने लगे हैं कि अगर वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देते हैं तो उन्हें क्या सियासी नफा नुकसान हो सकता है और कौन सी पार्टी में उनके लिए जगह बनती है। अब ऐसे में हालांकि जो उनके बयान है, जो उनका रुख है, उस हिसाब से कांग्रेस में ही उनकी जगह फिलहाल बन सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे के इतने करीबी शख्स को अपनी पार्टी में लेकर उद्धव ठाकरे की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी, इसीलिए संजय राउत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि संजय राउत एनसीपी अजीत पवार का भी रुख कर सकते हैं, जो कि उनके करीबी माने जाते हैं। अजीत पवार से भी उनके अच्छे संबंध है, क्योंकि शिंदे गुट में तो संजय राउत जाएंगे नहीं। हालांकि इन सारी चर्चाओं के बीच खबर ये भी है कि उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को इस पूरे गेम की जिम्मेदारी दी है कि संजय राउत को समझाएं, संजय राउत को बताएं कि वो पार्टी के लिए जरूरी हैं और आप इम्पोर्टेंट हैं, आपकी बेइज्जती नहीं हुई थी, बल्कि आपको ये बताया गया था कि आप इस पारिवारिक फंक्शन से दूर रहें, क्योंकि वो पारिवारिक फंक्शन था, बाहर का कोई भी नहीं था, इसीलिए संजय राउत को भी जगह नहीं दी गई। ये दलील यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से दी गई है। अब हालांकि ये दलील संजय राउत कितना मानेंगे कितना नहीं मानेंगे ये सवाल है, लेकिन हाँ, आदित्य ठाकरे को जिम्मेदारी दी गई है तो माना ये जा रहा है कि आदित्य ठाकरे बहुत बड़ा कुछ बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो आप इस पर क्या मानते हैं? क्या संजय राउत उद्धव ठाकरे की पार्टी से बाहर जाकर सरवाइव कर पाएंगे? क्या उनके लिए कहीं किसी और पार्टी में जगह है, या फिर उनको यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से मना लिया जाएगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।